गुड इवनिंग। आज की क्लास में क्रैमर्स रूल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा था कि क्रैमर्स रूल में किस तरह से डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करके हमें थर्ड वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट किया था। हेडिंग दीजिए, यदि 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। ये थर्ड वेरिएबल का कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें क्या है, 3 इक्वेशंस है। हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है इसमें, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। तो अब जैसे देखो क्रैमर्स रूल के हेल्प से किस तरह से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू डेल वन बाय डेल हो जाएगा, y इज इक्वल टू डेल टू बाय डेल हो जाएगा, z इज इक्वल टू डेल थ्री बाय डेल हो जाएगा। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल थ्री बाय डेल हो जाएगा। अब हमें डेल वन, डेल टू, डेल थ्री का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डेल क्या डिटर्मिनेंट है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है 2 1 3, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 9, माइनस 2 माइनस 9 प्लस 1, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा प्लस 11, ये आ जाएगा प्लस 7, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 20। तो क्या आ गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 20। अब क्या फाइंड आउट करना है, डेल वन फाइंड आउट करना है। डेल वन इज इक्वल टू क्या करना है, डेल वन के लिए क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है यानी एक्स का कोफिशिएंट उसको रिप्लेस करके कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देना है, फिर सॉल्व करना है। तो आ जाएगा 1 3 4, 1 3 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस 6 माइनस 12, ये आ जाएगा प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस 1, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8, ये आ जाएगा कितना 1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, और ये आ जाएगा प्लस 11, ये कितना आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 30। यहां से क्या हुआ, हमने डेल वन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, डेल वन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब डेल टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 1 3, एक्स का कोफिशिएंट तो एज इट इज रहेगा। डेल टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 2 1 3, ये आ जाएगा 2 1 3, और सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से 1 3 4, ये आ जाएगा 1 3 1 3 4, 1 3 4, और z का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 12 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 9 प्लस 1, 4 माइनस 9, ये आ जाएगा 4 माइनस 9 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -36 और ये आ जाएगा कितना +11, ये आ जाएगा -5, ये कितना आ जाएगा -41 +11, ये कितना आ जाएगा -30। डेल 2 का वैल्यू कितना आ गया -30। अब डेल 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा x का कोफिशिएंट तो एज इट इज रहेगा 213, y का कोफिशिएंट क्या है 1 - 2 1, 1 - 2 1। अब z का कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है 1 3 4, ये आ जाएगा 1 3 4, 1 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -8 - 3 -1, 4 - 9, 4 - 9 +1, ये आ जाएगा 1 + 6, 1 + 6, ये आ जाएगा कितना -22, ये आ जाएगा +5, ये आ जाएगा +7, ये आ जाएगा कितना 12, ये आ जाएगा -10। डेल 3 कितना आ जाएगा -10। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स के लिए x = डेल 1 बाय डेल, ये कितना आ जाएगा डेल 1 का वैल्यू कितना है, डेल 1 का वैल्यू, डेल का वैल्यू है कितना 20 और डेल का वैल्यू है 30/20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30/20, ये आ जाएगा 3/2। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे डेल 2/डेल, तो डेल 2 का वैल्यू कितना है -30, तो ये आ जाएगा -30/20, तो ये आ जाएगा -3/2। z का वैल्यू क्या आ जाएगा डेल 3/डेल, ये कितना हो जाएगा -10/20, ये कितना आ जाएगा -1/2। क्या देखा, क्राइमर्स रूल की हेल्प से x, y और z का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है x + y - z = 7, 2x - 3z + y = 3, x 3x - 2y + 2z = 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्राइमर्स रूल यदि अप्लाई करेंगे तो क्राइमर्स रूल के अकॉर्डिंग x = डेल 1/डेल, y = डेल 2/डेल और z = डेल 3/डेल आ जाएगा, डेल 3/डेल आ जाएगा। अब डेल का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा 1 - 3 - 2 -1 1 एंड 2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 -6 + 2 -1, ये आ जाएगा 4 - 3, 4 - 3 -1 -4 + 9, -4 + 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10। डेल का वैल्यू इसमें क्या हो गया -10 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल 1 का वैल्यू। डेल 1 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट की जगह क्या रखना है 731 कांस्टेंट रखना है, 731 और ये आ जाएगा 1 - 3 - 2 -1 -1,
यहां देखो ध्यान रखना है, यहां हमने क्या कर लिया, -3z प्लस वाई था, तो y का वैल्यू तो 1 है ना, z का वैल्यू क्या है, -3 है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिखा रहे तो जो वैल्यू पुट करना है कोफिशिएंट वो उसी के अकॉर्डिंग हो। तो अभी हमने इसको तो y मान लिया है और इसको z मान लिया है, तो इसको क्या करना है, इसको y कर लो, ठीक है, और इसको z कर लो, क्योंकि एक डेल क्या हुआ, सॉल्व हो गया, जो है डेल 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें कोफिशिएंट रखना है तो उसे ध्यान में रख के वैल्यू पुट करोगे। डेल 1 आ जाएगा -1 1 एंड 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 -6 + 2, ये आ जाएगा 6 - 1, और ये आ जाएगा -6 + 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -28, और ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा +3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -33 + 3, तो ये आ जाएगा -30 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। डेल 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल 2 का वैल्यू निकालना है। डेल 2 का वैल्यू, डेल 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3, और ये आ जाएगा y का कोफिशिएंट जो है उसको चेंज करना है, 7 3 1 करना है, 7 3 1 ये आ जाएगा। और उसके बाद z का कोफिशिएंट जो होगा -1 1 2, -1 1 2 आ जाएगा, -1 1 एंड 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 6 - 1 -7 4 - 3 -1 2 - 9, ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा +7 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। डेल 2, डेल 3 का वैल्यू अब देखेंगे। डेल 3 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, जो थर्ड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो सेकंड y का कोफिशिएंट लिखो, 1 - 3 - 2, 1 - 3 - 2, एंड z का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, 7 3 1, ये आ जाएगा 7 3 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 + 6 हो जाएगा, -1 2 - 9 आ जाएगा, +7, ये आ जाएगा -4 + 9, -4 + 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा +7, और ये आ जाएगा +35 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 35, तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 सारे वैल्यू क्या हुआ, फाइंड आउट किया। अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डेल 1 बाय डेल, तो डेल 1 का वैल्यू क्या है, डेल 1 का वैल्यू एंड डेल का वैल्यू। तो डेल 1 का वैल्यू है -30 और डेल का वैल्यू है -10, तो ये आ जाएगा -30 बाय -10 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल 2 बाय डेल, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल 2 बाय डेल। तो डेल 2 का वैल्यू क्या है, डेल 2 का वैल्यू है 5 अपॉन में क्या आ जाएगा,
5/-10 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, -1/2। डेल का वैल्यू माइनस में है। ओके, अब हमें निकालना है किसका, डेल 3 का, ये एक्स जेड का वैल्यू। तो 45 है, जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल 3 बाय डेल। तो 45/-10, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 5 2 जा 9, तो ये आ जाएगा -9/2। तो क्या देखा हमने, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में सिंपली आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस गिवन रहेगा, उस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड जेड का कोफिशिएंट से क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा। फिर डिटर्मिनेंट डेल 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट है, तो एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट वाले वैल्यू से, फिर उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डेल 2 के लिए क्या करेंगे, यानी डेल 2 सेकंड कॉलम आ गया, तो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को रिप्लेस किससे करेंगे, जो कांस्टेंट है उस वैल्यू से, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल 3 की जगह क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम है जेड का कोफिशिएंट, तो उसके जगह पे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके कांस्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे, और जो भी डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या होगा, डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू डेल 1 बाय डेल, y इज इक्वल टू डेल 2 बाय डेल, z इज इक्वल टू डेल 3 बाय डेल। तो हमने क्या देखा कि कोई भी थर्ड वेरिएबल इक्वेशन हो, तो थर्ड वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हेल्प से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद।